अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे हम लोग चांद रात पे निकले हैं क्योंकि मैंने आप ही को उनकी ईदी दिलानी थी। उन्होंने मुझे बहुत दिन पहले से मेरी ईदी दे दी थी, लेकिन मैंने उनको यही बोला था कि नहीं, मैं तो ईद के करीब करीब ही दूंगी ताकि वो रौनकें हों, अच्छा लगे ना। सो यहाँ पे आए हम लोग लाइमलाइट और कुछ ख़ास उनको असल में इतनी वैरायटी थी ना कि कोई एक सेलेक्ट करना बहुत इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो मैंने उनको बोला आप देख लें, आपको जो पसंद है। वो मुझे कह रही थी नहीं तुम देख लो, तुमने क्या लेना। मैंने कहा नहीं, आपकी ही चॉइस है, आप देख लें। तो फिर उन्होंने ड्रेस पसंद किया, शायद आगे मैं दिखा दूँ। और मैंने ये वाले एयर स्टड्स जो है ये मैंने लिए क्योंकि ये वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी चल जाते हैं। और ये वाला जो पिंक ड्रेस है ना, ये वाला लिया फिर हमने। और यहाँ से निकलने के बाद फिर हमने कुछ चूड़ियाँ वगैरह ये वाली शॉपिंग भी करनी थी ऑफ कोर्स। तो बस यहाँ से हमने ड्रेस ले लिया था और उनको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे फिर हम आ गए अपनी बेसिक्स लेने के लिए, लाइक ईद के जोड़े के साथ उसकी मैचिंग चूड़ियाँ एंड ऑल। और जो मैंने चूड़ियाँ ली ना, वो मेरे हाथ पे बहुत लूज़ थी। तो मैंने जो लाइक पेस्टल कलर में जो ली थी पिस्ताशियो में, वही मैंने फिर दोनों हाथों में पहन ली। अब क्या हो सकता था। तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरे हाथ में पूरी होंगी, बट बहुत गिर रही थी मेरे हाथ से। और ये मैंने कुछ मेहंदी के कोन्स लिए अपनी फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि हाँ ये वाली थी ये जो मैंने ली ना। तो ईद पे जो मैंने मेहंदी लगाई, ये तो मेरी दोस्त आई थी मेरे घर और उसने मुझे लगाई। और उसने मुझे अब स्ट्रिक्टली कहा है कि नहीं, बड़ी ईद पे तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर मैं एक सैलून पे गई थी और वहाँ पे मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और मैं बहुत क्यूरियस थी कि ये पता नहीं कैसे मुझे मेहंदी लगाएगी। फिर इस तरह से हमारा कांटेक्ट हुआ और एक साल बाद फिर अब वो मेरे घर आई है। मैंने कहा भाई तुम बस आ जाओ, मैं तुम्हें पे कर दूँगी सब कुछ के लिए, बस तुम आ जाओ। खैर आई, बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया। और उसने बहुत अच्छी मेहंदी मुझे लगाई है। इंस्टाग्राम पे भाग के जाके देखिए, मेरा ईद का ड्रेस भी और मेहंदी भी सब कुछ। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए ना उनकी ईद बास्केट्स बनाने के लिए देख रही थी कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं। और अपनी तो मैंने चूड़ियाँ ले ली थी। मैंने आप ही को बोला कि आप भी ले लें जो आपको पसंद है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने चूड़ियाँ वूड़ियाँ नहीं पहनी, ये तुम लड़कियों का काम है, तुम लोग पहनो। तो उन्होंने बस यही ब्रेसलेट्स वगैरह ये चीज़ें ली यहाँ से। और ये भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये तो चले हम डेली वेयर में भी पहनते हैं ना। और चूड़ियाँ तो मुझे नहीं लगता कि ईद के अलावा या शादियों के अलावा पहनी जाती होंगी, इसी तरह पड़ी रहती हैं। सो ये देख लें कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। अच्छा, मुझे ना अपना इस ईद का आउटफिट भी बहुत प्यारा लगा, मतलब बहुत पसंद आया। और जो लास्ट ईयर था वो भी मुझे बहुत पसंद आया, नो डाउट। और मैंने कहाँ से लिया सब कुछ आपको इंस्टाग्राम पे शो हो जाएगा। और ये मेरी फ्रेंड आ गई मेरी ईदी लेके। अच्छा, आपको ज़्यादातर व्लॉग्स में मेरी यही फ्रेंड या यही फैमिली नज़र आती होगी, क्योंकि ये मेरी फैमिली ही है। और ये जो मेरी दोस्त है ये बिल्कुल मेरी सिस्टर है। मैं समझती ही नहीं हूँ कि ये मेरी फ्रेंड है या इस तरह, ये बिल्कुल मेरी बहन है। और ये देखें क्यूटी को, माशाल्लाह प्लीज़ ज़रूर बोल दीजिएगा। बहुत क्यूट है ये दोनों। और बस हम लोगों ने अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, खाया पिया और गपशप लगाई। मैं इससे यही पूछ रही थी कि ईद का ड्रेस कैसे लिया है, ये वो बच्चों से। अच्छा, आप लोग मेरी बातों से रिले करते होंगे कि लाइक ईद अगर बहुत सारी खुशियाँ लेके आती है तो इंसान के काफ़ी सारे दुखों को भी ताज़ा करती है। कि लाइक जो उसने अपने प्रीवियस लाइफ में, अपने पास्ट में देखे होते हैं कि यार वो ईदें भी थीं जो इस तरह से गुज़रती थी, वो ईदें भी थीं जो आंसुओं से भरी होती थी, वो ईदें भी थी कि जो ईद लगती ही नहीं थी और जिसको बस सिर्फ हम मनाते नहीं थे, जिसको हम गुजार लेते थे। तो अगर मैं मतलब इस तरह से सोचूं तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। खैर, यहाँ पे हम लोग सहरी करने आए थे और ये चाशनी या पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इनका जो सहरी बुफ़े था बहुत ज़बरदस्त था और बहुत इंजॉय किया यहाँ पे सहरी करके, बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये सारी चीज़ें थी, सारा मेन्यू था और आप ही थी, हम थे। बस यही होता है ना, कुछ लोग वो होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो ये जहान छोड़ के चले जाते हैं। और हम कहते हैं कि कभी वो वक्त भी था जब ये लोग हमारे साथ थे, हमारे साथ
साथ बैठते थे, हमारे साथ खाते थे, हमारे साथ बोलते थे, ये वो चीज़ें तो होती हैं। जो अपने जो प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, और जिनसे हम चाह कर भी कोई ताल्लुक़ नहीं रख सकते, हालात ऐसे हो जाते हैं, तो अल्लाह उनको भी अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम रखे। मुझे ना पहले लोगों की समझ नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ़ चीज़ें ही इस्तेमाल नहीं होती, लोग भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वही बात है ना कि अल्लाह ने आजमाइशों से इतनी गुजारा है, और अल्लाह अपने ख़ास बंदों को ही आजमाइशों से गुजारता है। अब देख लें कि ज़िंदगी का हर सबक इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि अब ये भी पता होता है कि अगले इंसान का नेक्स्ट कदम क्या होगा। खैर, यही था आज तक का व्लॉग।